हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 31 है। इसके पहले मैं इस पे 30 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको आयुष्मान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाना है और एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है, या सिंपली यूट्यूब पे आपको सर्च करना है एमसीक्यू सीरीज बाय आयुष्मान क्लासेस। आपको जो पुराने वीडियोस जो मिल जाएंगे, पुराने वीडियोस को, सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ये पार्ट 3 है। मतलब इस पर हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है अभी क्रिसमस के अवसर पर ढेर सारे जो है अभी इस समय जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज पे बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, ये यूपी पीसीएस प्री 2000 एग्जाम में पूछा जा चुका है और उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आई ऑफ एन से डिनोट किया जाए 0 to π/4 10 to the power n x dx, तो आई एन प्लस आई ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए एक काम करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। आई ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to π/4। आपको मालूम है कि जब भी क्वेश्चन में अगर tan x हो तो उसके साथ मुझे sec स्क्वायर x की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर पाएँ। तो एक काम करते हैं, जो यहाँ पर tan की पावर n लिखा है इसको tan की पावर n माइनस 2 कर देते हैं, मतलब 2 कम कर देते हैं, और बगल में यहाँ पर tan स्क्वायर x और लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बगल में और tan स्क्वायर x n माइनस 2 हो गया, और tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू डी एक्स। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक हो जाएगा मेरा 0 to π/4, और tan की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, sec स्क्वायर x के साथ। ठीक है, तो tan की पावर n माइनस 2x और इंटू sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस 0 to π/4 और tan टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा tan की पावर n माइनस 2 इंटू एक्स और कितना dx। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं tan x को t ले लूँ, है ना, जिस सब्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे थे, tan x को t ले लें, तो जो sec स्क्वायर x dx है वो कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये बन जाएगा t की पावर n माइनस 2 और sec स्क्वायर x dx कितना होगा, dt हो गया। मैंने किसको t लिया था, tan x को मैंने क्या लिया था, t लिया था। लिमिट चेंज करने के लिए, जब ये लिमिट तो x वाली लिमिट है, तो x बराबर 0 रख दे तो tan 0 कितना आ जाएगा, 0। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0, और जब x बराबर π/4 tan π/4 कितना होता है 1, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। मतलब जो इंटीग्रेशन की लिमिट है अब 0 to 1 कन्वर्ट हो जाएगी। और माइनस, देखिए ये जो सेकंड पार्ट का जो ये इंटीग्रेशन ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एन माइनस 2, है ना, आई एन माइनस 2। कैसे लिख सकते हैं, आई एन हमने किसको बोला था, जब tan के ऊपर n पावर था। अब tan के ऊपर कितना पावर n माइनस 2 है, तो इसको हम लोग आई एन माइनस 2 बोलेंगे। और लेफ्ट में हमारे पास कितना आई एन है, तो इसका मतलब आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू टी की पावर n माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा टी की पावर n माइनस 1 और अपॉन n माइनस 1, और लिमिट कितनी हमारे पास है, 0 to 1 है। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1। इस तरीके से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, और एफ 0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, तो देखिए जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो और उससे हमें फंक्शन निकालना हो तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, तो एफ डैश एक्स को अगर हम लोग मतलब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 2 है ही हमारे पास, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हम लोग लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये सी की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने दिया हुआ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये लगाते हैं, एक्स के जहाँ पर 0 रखते हैं एफ ऑफ 0, यहाँ पर भी 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 कितना है, 0 है, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। सी की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे हम लोग सी की वैल्यू 0 रख देते हैं।
तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया कि एफ ऑफ 2 कितना होगा, तो एफ ऑफ 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड लेक्चरर मेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेट करना आपको रूट एक्स अपॉन 1+x dx। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन ले लेता हूँ x इक्वल टू टी स्क्वायर। x इक्वल टू टी स्क्वायर लेने के पीछे रीज़न क्या रहा होगा, ताकि ये अंडर रूट से फ्री हो जाए, अंडर रूट से बाहर आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो अगर इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बराबर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस टी डी टी। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रूट एक्स को टी स्क्वायर आपने बोला है तो ऊपर टी आ गया, और डी एक्स के जहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले ट्वाइस टी डी टी, तो ट्वाइस को मैं बाहर कर देता हूँ, टी और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी स्क्वायर डी टी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1+x है, x का मतलब कितना टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसा बन गया हमारा। अब एक काम करते हैं 1/2, चूंकि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर भी 2 डिग्री का फंक्शन, नीचे भी 2 डिग्री का फंक्शन है, तो सेम डिग्री का अगर फंक्शन होगा तो सबसे पहले उसको डिवाइड करके नूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हम लोग कम कर लेते हैं। तो या तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, या एक और तरीका है कि टी स्क्वायर लिखा है इसमें, और एक काम करते हैं इसमें 1 ऐड कर देते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी कितना है टी स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और बाहर कितना लिखा हुआ डी टी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर है ना, टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 से यहाँ से कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 1/2, और यहाँ हो जाएगा डी टी और माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1/1+t² डी टी। ठीक है, तो डी टी का इंटीग्रेशन तो टी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/2t माइनस 1/2, और tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन tan 1/1+t², ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, और कितना हो जाएगा +c। अब हम लोग t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू कितनी है, रूट x है, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू। अच्छा एक काम और कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोगों ने, ये तो बाहर 2 था ना, बाहर 2 था, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया था 1/2 कर दिया था, नहीं यहाँ पे तो 2 होगा ना, ये मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हम लोगों ने किया यहाँ पे, ये कांस्टेंट को बदल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, दिस इज इक्वल टू, ये तो 2 था, ठीक, तो ये हो जाएगा 2 dt, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो ये आ जाएगा ट्वाइस t, और माइनस कितना आ जाएगा ट्वाइस tan इनवर्स t। अब ठीक है, अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रूट x है, तो रूट x हो जाएगा ट्वाइस रूट x माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स रूट x और प्लस c। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 में, मतलब एचटेट लेवल 3 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि -1 to 1 x³ प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड x प्लस 1 dx इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर -a to a रहे, है ना, और फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना हो तो इसका आंसर 0 आ जाता है। कब, जब f ऑफ x कैसा फंक्शन हो, ऑड फंक्शन हो। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा फंक्शन ऑड तो नहीं है, लेकिन ये x³ को देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन ऑड है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेते हैं। इसको अगर हम लोग 2 पार्ट में बांट ले, एक पार्ट कर देते हैं -1 to 1 और कर देते हैं x³ अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ x² प्लस 2 मॉड x और प्लस 1। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा पार्ट हो जाएगा -1 to 1 और बचा कितना मॉड x प्लस 1 और नीचे हमारे पास कितना है x² प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पूरा का पूरा ऑड फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाता है, x यहाँ पे -x रखिए तो f आप -x किसके बराबर आ जाएगा, -fx के बराबर आ जाएगा। ऑड फंक्शन हो गया तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। अब मुझे इंटीग्रेट करना है इस सेकंड वाले फंक्शन को। अब एक और प्रॉपर्टी होती है इसी में, -a to a fx dx 0 आ जाता है, और इसकी वैल्यू और भी क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। ये कब, जब f ऑफ x हमारा कैसा हो, इवन फंक्शन हो। तो अगर सेकंड पार्ट को आप देख पा रहे होंगे तो ये वाला फंक्शन इवन फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x यहाँ पे -x रखेंगे तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब f ऑफ -x किसके बराबर आएगा, f ऑफ x के बराबर आएगा, तो ये इवन फंक्शन होगा। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स, ठीक है, और 0 to 1 कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा मॉड x प्लस 1, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 1 dx। ठीक है,
तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 और मॉड x प्लस 1, और नीचे हमारे पास कितना हो गया, ये बन गया मॉड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, dx। तो यहाँ से एक पावर से कट जाएगा, तो अब हमारे पास बच गया 2 टाइम्स 0 to 1 dx अपॉन मॉड x प्लस 1। अब आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो हमारे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1 है, जब मतलब x हमारा क्या ग्रेटर देन 0 है, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। इसका मतलब अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 टाइम्स 0 to 1 और dx अपॉन कितना हो गया हमारे पास x प्लस 1 हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, तो ये हो गया log ऑफ x प्लस 1 और इंटीग्रेशन की लिमिट हमारे पास कितनी है 0 to 1 है। तो अगर 1 रख दे हमारे पास तो कितना हो जाएगा log 2 बन जाएगा, और 0 रख दे तो log 1 0 होता। तो आंसर कितना आएगा 2 log 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2019 पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि 1 अपॉन x प्लस 5 होल टू द पावर 7/8 इंटू एक्स माइनस 3 होल टू द पावर 9/8 dx की वैल्यू क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक ये होती है, जब भी दो चीज़ें यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में दी गई है तो जो भी कम नंबर है, जैसे 7/8 और 9/8 दो पावर हैं, इसमें कम कौन सा पावर है 7/8, तो दोनों को हम लोग 7/8 बनाएंगे। मतलब कैसे बनाएंगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे x प्लस 5 है और इसके नीचे मैं ले लेता हूँ x माइनस 3, और दोनों के ऊपर क्या लगा देते हैं 7/8 लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने x माइनस 3 की पावर 7/8 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब x माइनस 3 की पावर 7/8 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। मतलब यहाँ पे पहले से क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 की पावर 9/8 तो पहले से लिखा हुआ था, चूंकि मैंने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, x माइनस 3 की पावर 7/8 से डिवाइड किया है। इसका मतलब x माइनस 3 की पावर 7/8 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो कुल मिला के ये क्या बन गया, कुल मिला के ये बन गया dx अपॉन x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 की पावर 7/8, और ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 9/8 और 7/8 मिला के 16/8 मतलब 2 बन जाएगा, ठीक, ये बन गया। अब मैं x प्लस 5 अपॉन x माइनस 3 को t मान लेता हूँ, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। कोसेंट रूल लगा के डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक्स एक्स से कट जाएगा, -8 आ गया। इसका मतलब ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस डी टी बाई 8, मतलब माइनस डी टी बाई 8 और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 को आपने टी बोला है, तो टी की पावर कितना आ जाएगा 7/8, ये आ जाएगा -1/8, और इसको ऊपर ले जाएंगे टी की पावर -7/8 आ जाएगा। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो इसमें +1 ऐड कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा, मतलब -1/8, और टी की पावर कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है। टी की पावर कितना हो जाएगा 1/8, और डिवाइडेड बाई भी कितना हो जाएगा 1/8, डिवाइडेड बाई भी कितना हो जाएगा 1/8, और प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 1/8 तो 1/8 से कट जाएगा, और बचेगा हमारे पास माइनस टी कितना बोला था हमने, टी किसको बोला था, x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 को, दिस होल टू द पावर 1/8 और प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे, बट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट करना है 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। पूछ रहा, ये तो जस्ट फार्मूला है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैं पहले आपको समझा दूँ। 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है 2 टाइम्स, ठीक है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब आता है ऐसा, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आता हो, एफ एक्स आता हो। और इसका आंसर 0 भी आता है कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आता है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है। तो यहाँ पे फिलहाल देखिए क्या किया गया है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आ गया, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये कब आएगा, जब हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो। और ऐसा डी ऑप्शन में दिया गया है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ही पूछी गई थी।
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यूपी पीजीटी 2011, हरियाणा पीजीटी 2019। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक होती है उसमें आपको ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में रिपीट किया गया। वैसे तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद होना चाहिए, पाई स्क्वायर अपन 2ab इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। बट ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार इसका मेथड बता देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ी सी देखिए ट्रिक मैं लगाऊंगा इसमें। देखिए जब भी क्वेश्चन में एक्स आ जाए, ऐसे एक्स आ जाए, तो एक्स को हटाने का तरीका ये होता है कि बाहर आपको क्या लिखना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट कितना पाई, तो 0 प्लस पाई बाई 2, मतलब बाहर आपको लिख देना पाई बाई 2। और ये जो एक्स था ना उसको आप गायब कर दीजिए, एक्स गायब हो गया, डी एक्स अपॉन ये कितना आ गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर डिटेल में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इसको बताते हैं रिमूवल ऑफ एक्स, है ना। इसको किस कैटेगरी में बांटा जाता है, रिमूवल ऑफ एक्स वाली कैटेगरी में बांटा जाता है। फिलहाल हम लोग उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है तो आप जो है ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एक्स को हटाने के लिए अगर आप ये शॉर्टकट नहीं लगाना चाहते हैं तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से ये एक्स गायब हो जाएगा, बाहर आ जाएगा पाई बाई 2। तो हमने एक ही स्टेप में लिख लिया। जब भी साइन स्क्वायर आए, कॉस स्क्वायर आए इंटीग्रेशन में, तो उसको टेन स्क्वायर बनाया जाता है। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, उसके लिए हम लोग ऊपर नीचे क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, या एक काम करते हैं पहले, ये जो ऊपर वाली जो लिमिट है ना इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। अभी पिछली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, क्या प्रॉपर्टी मैंने बताया, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हो तो यहाँ से 2 को बाहर लिया जा सकता है, 2 टाइम 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आता हो, एफ ऑफ एक्स के बराबर आता हो। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स यहाँ पे रखेंगे, जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा कितना है 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसमें एक्स यहाँ पे पाई माइनस एक्स रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आएगा, तो ऊपर से हम लोग 2 को कॉमन कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 0 से लेकर कितना पाई बाई 2, और कितना हो गया डी एक्स अपॉन कितना हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको tan स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से 2 तो कट जाएगा और i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई, और ये बन गया 0 से लेकर पाई बाई 2, और ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर हम tan एक्स को t ले लें, अगर मैं tan एक्स को कितना ले लूँ t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। और तो हमारा जो क्वेश्चन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इज इक्वल टू यह जगह पाई, और इंटीग्रेशन की लिमिट अभी हम लोग चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt लिख दिया, और अपॉन यहाँ से कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट रखना है एक्स बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 0 होता है, और पाई बाई 2 रखेंगे tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। अब इसमें कौन सा फार्मूला बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो कितना आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया पाई, और 1 अपॉन ए है ना, 1 अपॉन ए का मतलब कितना हो गया, एक किसको बोल रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर को बोल रहे हैं, तो 1 अपॉन ए हो गया, फिर tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना बी टी अपॉन ए का मतलब ए हो गया, और लिमिट कितना रखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग चूँकि बी टी में टी का कोफिशिएंट बी है तो बी से यहाँ पर डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आई हमारे पास, तो कितना आ जाएगा ये पाई अपॉन ए बी, और इसमें अगर टी की जगह इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले ही मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए इस तरीके के रिजल्ट को भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये भी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, हरियाणा पीजीटी 2019 में, मतलब एस्टेट लेवल 3 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का ये हमारा कि इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन कॉस क्यूब एक्स और अंडर रूट साइन 2x dx को। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉस क्यूब एक्स है उसको अगर ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा सेक क्यूब एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया सेक क्यूब एक्स, और नीचे अंडर रूट साइन 2x है। साइन 2x का एक फार्मूला आपको याद होगा tan के टर्म में, साइन 2x हमारे पास आता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, टिग्नोमेट्री का फार्मूला है ये। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना बन गया सेक स्क्वायर एक्स, बाहर आएगा सेक एक्स बाहर आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखें
तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा सेक की पावर 4x और नीचे हमारे पास आ जाएगा √2 tan x। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। और जो tan x आ जाए और सेक स्क्वायर x आ जाए तो बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है। आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan x का डेरिवेटिव कितना आता है, tan x का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर सेक की पावर 4x है तो उसको सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x लिख दें, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx तो dt बन जाएगा, और जो एक सेक स्क्वायर एक्स बचेगा उसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे, मतलब 1 + t स्क्वायर बन जाएगा। और अंडर रूट में 1/√2 को तो बाहर आप ले सकते हैं। अब बचा अंडर रूट में tan x को आपने क्या बोला t, मतलब ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग अगर इंटीग्रेट कर दें मतलब 1/√t का इंटीग्रेशन करना है और प्लस 2 - 1/2 मतलब 3/2, t की पावर कितना 3/2 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t आता है। ठीक है, 1/√t का इंटीग्रेशन कितना आता है 2√t और प्लस t की पावर 3/2 का कितना आ जाएगा t की पावर 5/2 और यहाँ 2/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में प्लस c लिखेंगे। तो ऊपर से अगर 2 कॉमन कर लें तो 2/√2 का मतलब कितना हो जाएगा √2 और ब्रैकेट बचेगा √t का मतलब क्या है tan x है, तो कितना आ जाएगा √tan x और प्लस 1/5 और tan x की पावर 5/2 और प्लस c। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन में है √2 tan x, और कौन से ऑप्शन में tan x किस में आया, बी ऑप्शन में आया है, प्लस 1/5 tan की पावर 5/2x प्लस c, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये क्वेश्चन DSSS TGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि cot क्यूब x इंटू कोसेक की पावर 4x को इंटीग्रेट करना है। तो मैं यहाँ पे cot x को t ले लेता हूँ। ठीक है, cot x को अगर t ले लें तो cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, ddx का cot x कितना होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमारे पास कोसेक की पावर 4x है तो उसको कोसेक स्क्वायर x इंटू कोसेक स्क्वायर x लिख लेंगे। cot x को तो मैंने t बोला था, इसका मतलब ये t क्यूब हो गया। दो कोसेक स्क्वायर x dx कितना बन जाएगा, माइनस dt बन जाएगा, तो यहाँ पे माइनस dt लिख लिया। अभी दो कोसेक स्क्वायर x बचा है, कोसेक स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 + cot स्क्वायर x, तो 1 + cot स्क्वायर x मतलब 1 + t स्क्वायर dt। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा -t³ dt और ये बन जाएगा -t की पावर 5 dt। इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस तो बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर 4/4। ठीक है, और प्लस t की पावर कितना आ जाएगा 6/6 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है, t क्या हमारा था, t हमारा क्या था cot x था, तो ये आ जाएगा माइनस cot x की पावर 4/4 प्लस cot की पावर 6x/6 और प्लस c। तो ये कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, डी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन उत्तराखंड LT ग्रेड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये इंटीग्रेट करना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। तो इसको आप अलग अलग लिख दीजिए एक बार, मतलब हम कैसे लिख दें इसको, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कितना हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx और माइनस यहाँ पे हमारे पास कितना है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स मतलब कितना हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन था माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉट एक्स और प्लस c। तो tan x प्लस कॉट एक्स प्लस c के साथ हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 में दिया गया इंटीग्रेट करना x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए जो हमारा ऊपर फंक्शन दिया गया x - 1 का होल स्क्वायर उसको हम लोग ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और कितना आ जाएगा -2x और नीचे कितना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बाहर हमारे पास कितना है dx है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का एक पावर इससे कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ये कितना बन जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बन जाएगा। तो ये तो पहला वाला तो tan इनवर्स x का फार्मूला ddx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना था tan इनवर्स x। तो इन्होंने भी क्वेश्चन में tan इनवर्स x दिया है और आगे जो आएगा मतलब जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा वही gx होगा। उन्होंने gx के बारे में ही पूछा कि gx क्या होगा, हरियाणा PGT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, तो इसके लिए मैं सेकंड वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेता हूँ।
तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, ट्वाइस एक्स डी एक्स, बल्कि ट्वाइस एक्स डी एक्स को हम लोग डी टी लिख देते हैं। यहाँ पे है हमारे पास ट्वाइस एक्स डी एक्स, तो ये डी टी बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस डी टी अपॉन ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, -1 बाई टी आता है। मतलब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स और प्लस 1 बाई टी और प्लस सी, और टी किसको बोला आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बोला है। इसका मतलब आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यही हमारा फंक्शन जी एक्स है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जी एक्स हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये क्वेश्चन उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है 0 to 4 इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन जो दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखिए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन हो तो इसको हम लोग बांट लेते हैं। 0 to 4 को हम लोग बांट लेते हैं 0 to 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 4। ठीक है, जब x हमारा 0 से 1 तक है, तो जब हमारा x 0 से लेकर 1 तक है, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 dx लिखेंगे। इसी तरीके से जब हमारा x 1 से लेकर 2 तक लाई करेगा, तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे 1 dx लिखेंगे। फिर इसी तरीके से जब x हमारा 2 से 3 तक आएगा, तो 2 dx लिखेंगे यहाँ पे, और 3 से 4 में 3 dx लिखेंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला तो 0 हो गया, इसको तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो 0 हो गया। दूसरे वाले में कितना आएगा, dx का इंटीग्रेशन x मतलब 2 - 1, और यहाँ पर 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 3 - 2, और ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट रखेंगे तो 4 - 3 आ जाएगा। तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, 3 - 2 मतलब 1, 4 - 3 1, 3 + 2 5 + 1 मतलब कितना होगा 6। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट है b, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नीचे डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने काफ़ी बार इसको इस्तेमाल किया। किंग्स प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है, ए टू बी लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, जहाँ पे x है उसको हटा के लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था, इसको मैं पहले आई बोल देता हूँ। आई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और नीचे डिवाइडेड बाई कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब ये वाले प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, तो फिर दोबारा मैं क्या लिख पाऊंगा, आई इज इक्वल टू ए टू बी, जहाँ पर एक्स है उसको हटाएंगे, वहाँ पे क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक्स को हटा के ए प्लस बी माइनस एक्स लिखेंगे। इसमें जब रखेंगे एक्स यहाँ पे ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू ए टू बी, ये कट जाएगा, मतलब 1, ये कट के दोनों को ऐड कर देंगे तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर सेम हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और dx है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लिमिट कितनी रखनी है, ए टू बी, तो ये कितना आ जाएगा b माइनस ए, ये किसकी वैल्यू है, 2i की वैल्यू है, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b माइनस ए बाई 2 मिल जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। उत्तराखंड लेक्चरर जीआईसी एग्जाम 2018 में पूछा गया, उत्तराखंड जीआईसी एग्जाम 2018। ठीक है, क्वेश्चन ये कि एफ डैश एक्स एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव दिया गया है 1/x प्लस एक्स, फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू 5/2 है, तो पूछा जा रहा है एफ ऑफ एक्स क्या होगा। जब फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो, उससे फंक्शन निकालना, तो उसको इंटीग्रेट किया जाता है। चलिए हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। एफ डैश एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, राइट हैंड साइड में 1/x प्लस एक्स को भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है, लॉग एक्स आता है, और प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ गया। ठीक है, अब इन्होंने दिया कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 5/2, इस समय हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ 1, यहाँ पे एफ ऑफ 1, लॉग 1 तो 0 होगा, ये एफ ऑफ 1 का मतलब ये आ जाएगा 1/2 और प्लस सी, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी कितनी है, 5/2, 5/2 माइनस 1/2 4/2, 4/2 का मतलब 2 आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। सी की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया 2x 3 से बड़ा है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम लोग देखिए जो ये 9 है उसको मैं लिख देता हूँ dx अपॉन 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर को लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ 1/2a log ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, है ना। 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या आता है, फार्मूला आता है, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं तो 1/2a मतलब 1/6 हो जाएगा, log ऑफ a प्लस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 3 प्लस 2x अपॉन a माइनस एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 3 माइनस 2x, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मॉड, और कितना हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और साथ में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से हम लोग और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/12 और log ऑफ, अब ध्यान ये देना कि 2x 3 से बड़ा है, तो 2x जब 3 से बड़ा है तो इसका मतलब 3 माइनस 2x निगेटिव आएगा ना। 3 माइनस 2x कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना, 3 माइनस 2 नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब मॉड ऑफ x ये क्या आता है माइनस एक्स आता है कब, जब x कैसा हो नेगेटिव हो। तो इसका मतलब इसको हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला तो रहेगा 2x प्लस 3, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो नीचे वाला है उसको हम लोग माइनस एक्स लिखेंगे, मतलब 2x माइनस 3 लिखेंगे। जो 3 माइनस 2x है उसको 2x माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, मॉड की प्रॉपर्टी लगा दिया कि मॉड एक्स माइनस एक्स ओपन होता है जब x कैसा हो नेगेटिव हो। तो ये आ गया 1/12 log ऑफ 2x प्लस 3 अपन 2x माइनस 3 प्लस 3 के साथ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा ये लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर जरूर बताइएगा। इसके आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।